हेलो, वेलकम टू परीक्षा स्टडी। आज हम वर्कशीट नंबर 3 करने जा रहे हैं क्लास 8 की। ये 20 जुलाई 2021 की वर्कशीट है जो आज हम करेंगे। इस वर्कशीट में हम प्रकाश के बारे में जानेंगे कि प्रकाश क्या होता है। तो प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन करता है और दर्पण एक चमकदार सतह है जो प्रकाश को क्या कर देता है, परावर्तित कर देता है, कर सकती है। सामान्य जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु की सतह से टकराती है तो वो क्या हो जाती है, परावर्तित हो जाती है दूसरी दिशा में, जिसकी वजह से हमारी आंखें वस्तु को क्या कर पाती है, देख पाती है। जैसे यहाँ पे दिखा रखा है चित्र में, प्रकाश का परावर्तन। जब भी प्रकाश किसी वस्तु से टकराता है तो वह या तो अवशोषित हो जाता है या वापस परावर्तित हो जाता है। जब कोई वस्तु उस पर पड़ने वाले प्रकाश की दिशा परावर्तित किरण बदल देती है तो इसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिखा रखा है कि प्रकाश की किरण आ रही है, ये आपतित किरण है और यहाँ से परावर्तित होके निकल रही है। तो ये आपतित किरण और ये परावर्तित किरण है और बीच में क्या है, ये अभिलंब है। आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बन रहा है, इस कोण को हम बोलते हैं आपतन कोण। और यहाँ परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बन रहा है उसे हम क्या बोलते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं। जिस बिंब को अगर हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं तो उसे क्या बोलते हैं हम, वास्तविक प्रतिबिंब। और जिस प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते उसे क्या बोलते हैं हम, आभासी प्रतिबिंब। और समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब के लक्षण। हमारे समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब सीधा व आभासी होता है। जो भी इसमें प्रतिबिंब बनता है वो सीधा व आभासी बनता है। यह वस्तु बिंब के समान आकार का होता है। जो प्रतिबिंब बनेगी उसका साइज उतना ही होगा जितने बिंब का साइज होता है, तथा उतनी ही दूरी पर बनता है जितने वो दर्पण से दूर, जितनी दूरी पर बिंब रखा हो दर्पण से। इसमें बनने वाला प्रतिबिंब सीधा और पार्श्व परिवर्तित भी होता है, इसलिए एम्बुलेंस पर शब्द पार्श्व परिवर्तित रूप में लिखा जाता है। जैसे एम्बुलेंस में जो वर्ड है, ये एम्बुलेंस, ये इस तरह से लिखा जाता है। दर्पण जो है वो हमारे मेनली दो टाइप के होते हैं, दो प्रकार के। पहला हो जाएगा समतल दर्पण, दूसरा है गोली दर्पण। जिसमें लड़का दिखाया हुआ है दर्पण के सामने, कौन सा दर्पण है, समतल दर्पण है। गोली दर्पण भी दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है अवतल दर्पण जिसका चित्र ये रहा, और दूसरा होता है उत्तल दर्पण जिसका चित्र यहाँ पे दिखा रखा है। अवतल दर्पण में जो चमकदार सतह है वो क्या होती है, अंदर की ओर होती है, और उत्तल दर्पण में चमकदार सतह बाहर की ओर होती है। अब इस वर्कशीट की क्वेश्चन है। सबसे पहले क्वेश्चन है कि समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब के लक्षण लिखिए। तो हम ये 3 लक्षण लिख देंगे। सबसे पहला लक्षण क्या हो जाएगा कि समतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, सीधा व आभासी होता है। और दूसरे लक्षण में हम लिख देंगे कि वस्तु के समान आकार का होता है और उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर बिंब होता है। जो प्रतिबिंब होगा वो उसी आकार का होगा जिस आकार का वस्तु होती है। तीसरा लक्षण ये है कि इससे बनने वाले प्रतिबिंब सीधा व पार्श्व परिवर्तित भी होता है। तो ये 3 लक्षण हम लिख देंगे इसके आंसर में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है कि वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब के बीच अंतर क्या है। तो इसके अंतर में हम ये लिख सकते हैं कि जिस प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं वो तो वास्तविक प्रतिबिंब होगा, और जिस प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते वो क्या है, आभासी प्रतिबिंब होगा। तो इन दोनों में हम ये अंतर लिख देंगे। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है कि गोली दर्पण के विभिन्न प्रकार क्या है। तो गोली दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। सबसे पहले अवतल दर्पण और दूसरा है उत्तल दर्पण। और ये समतल दर्पण से किस प्रकार भिन्न है, तो हम इसमें क्या लिखेंगे, इसमें हम ये लिखते हैं कि समतल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब सीधा व आभासी बनता है, लेकिन गोली दर्पण में ऐसा नहीं होता, वहाँ पे वास्तविक भी बनता है। और समतल दर्पण में जो बिंब का आकार होता है उसी आकार का प्रतिबिंब बनता है, लेकिन जो गोली दर्पण है, गोली दर्पण में जो बिंब का आकार होता है उसी आकार का प्रतिबिंब नहीं बनता, या तो उससे साइज में बड़ा बन जाता है या उससे छोटा हो सकता है। तो ये थे 3 क्वेश्चन। आई होप आपको ये वर्कशीट समझ में आई होगी। अगर आपको
वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।